हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग आज बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में संसदीय समितियों में जांच समितियों और गृह व्यवस्था समितियों के बारे में। दोस्तों, जांच समितियों की बात करते हैं तो पहले बात करेंगे याचिका, आवेदन और समिति। यह समिति विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं एवं आवेदनों पर विचार करती है। यह संघ से संबंधित मामलों पर व्यक्तियों एवं संघों एवं संगठनों के आवेदनों पर विचार करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति, इस समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। आचार समिति, राज्यसभा में इसी समिति का गठन 1997 तथा लोकसभा में सन 2000 में हुआ था। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है। यह दुराचरण के मामलों में जांच करती है और समुचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, सरकारी आश्वासन समिति, यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं की जांच करती है और किस सीमा पर उनका कार्यान्वयन हुआ है इस पर प्रतिवेदन करती है। अधीनस्थ विधायन समितियां विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व तत्व संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति ही हो रहा है या नहीं, यह समिति इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन करती है। दोनों सदनों में सीमित समिति की सदस्य संख्या 15 होती है और इसका गठन 1953 में किया गया था। सदन के पटल पूरा स्थापित दस्तावेजों की समिति, यह समिति 1975 में गठित की गई थी। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। यह समिति सदस्य सदन के पटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों का अध्ययन करके यह देखती है कि वे संविधान के प्रावधान, अधिनियम अथवा नियम के अनुरूप हैं या नहीं। यह उन पर वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों की जाँच नहीं करती है जो अधीनस्थ विधायन समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, इस समिति के 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से। इसके कार्य पहला अनुसूचित राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करना, अनुजाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण में संबंधित सभी मामलों की जांच करना जैसे संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यों में संचालन आदि। महिला सशक्तिकरण समिति, यह समिति 1997 में गठित हुई थी और इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से। यह राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा तथा सभी क्षेत्रों में समानता के लिए क्या कदम उठाए हैं इसकी जाँच करती है। लाभ के पद पर संयुक्त समितियाँ, यह समिति विभिन्न समितियों तथा निकायों के गठन तथा चरित्र की जांच करती है जिनका गठन केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों द्वारा की गई है और जो लोग इनमें पदधारक हैं उनके बारे में अनुशंसा करती है कि उन्हें संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अयोग्य ठहराया जाए अथवा नहीं। इस समिति के 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा के। सदन के दैनंदिन के कामकाज संबंधित समितियाँ, कार्य सलाहकार समितियाँ, यह समिति सदन के कार्यक्रम तत्व तथा समय सारणी के नियमित रखती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति के 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष तथा इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं इस तथा सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति या विधेयकों का वर्गीकरण करती है तथा निजी या व्यक्तिगत सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। यह लोकसभा की विशेष समिति है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष उप सभा अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है। इस समिति का कार्य राज्यसभा के कार्य सलाहकार समिति के जिम्मे होता है।
नियम समिति यह समिति सदन में कार्य पद्धति तथा संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है। साथ ही सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन अथवा योग सुलझाती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इसके पदीय अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं और सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधित समिति यह समिति सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के अवकाश संबंधी सभी आवेदनों पर विचार करती है और ऐसे सदस्यों के मामलों की जांच करती है जो बिना अनुमति के 60 या अधिक दिन तक सदन से अनुपस्थित रहें। यह समिति लोकसभा की एक विशेष समिति होती है जिसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है तथा ऐसे मामलों को स्वयं सदन में ही देखता है। गृह व्यवस्था समिति सामान्य प्रयोजन समिति यह समिति सदन से संबंधित ऐसे मामलों को देखती है जो अन्य संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। प्रत्येक सदन में समिति में अधिशासिता अधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। साथ ही उप लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षों के नाम सूची और सदन के सभी विभागीय संसदीय समितियों के अध्यक्ष मान्यता प्राप्त दलों के नेता तथा ऐसे अन्य सदस्य जो अधिशासिता अधिकारी द्वारा नामित हों। आवास समिति यह समिति सदस्यों का आवासीय तथा अन्य सुविधाएं देने के संबंधित है जैसे भोजन चिकित्साएं सहायता इत्यादि जो कि उन्हें उनके आवासों अथवा हॉस्टलों में प्रदान की जाती है। लोकसभा में इस समिति के 12 सदस्य होते हैं। पुस्तकालय समिति यह समिति संसद के पुस्तकालय में संबंधित मामलों को देखती है तथा सदस्यों को पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने में सहायता करती है। इस समिति में 9 सदस्य होते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति संसद सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत इस समिति का गठन हुआ है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन नियमित करने में संबंध में नियमावली बनाती है। सलाहकार समितियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों से जुड़ी रहती हैं। इनके दोनों सदनों में सदस्य होते हैं। एक मंत्रालय की सलाहकार समिति का अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री अथवा प्रभारी राज्य मंत्री होता है। ये समितियां ऐसे मंच प्रदान करती हैं जहां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वयन के तौर तरीकों के बारे में अनौपचारिक चर्चा होती है। ये समितियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। इन समितियों के गठन कार्य तथा कार्य पद्धतियों के बारे में दिशा निर्देश संबंधित मंत्रालय द्वारा एतित किए जाते हैं। मंत्रालय ही चालू सत्र अथवा अंतर सत्र अवधि के दौरान सीमित बैठकों की व्यवस्था करता है। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है और इसे संसद सदस्यों अथवा नेताओं की रुचि पर ही छोड़ दिया जाता है। समिति की अधिकतम संख्या 30 होती है तथा न्यूनतम 10। इन समितियों का गठन समानतः लोकसभा चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के उपरांत होता है। दूसरे शब्दों में ये समितियां लोकसभा भंग होने के साथ ही स्वतः भंग हो जाती हैं और पुनः नई लोकसभा के गठन के पश्चात इनका भी गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी रेलवे परिक्षेत्रों के लिए संसद सदस्यों को अलग अलग अनौपचारिक सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। एक विशेष रेलवे प्रक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र के संसद सदस्यों को उस रेलवे प्रक्षेत्र के अनौपचारिक सलाहकार समिति का सदस्य बनाया जाता है। मंत्रालयों विभागों से जुड़ी सलाहकार समितियों से अलग अलग अनौपचारिक सलाहकार समितियों की बैठक केवल सत्रावधि के लिए दौरान बुलाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।